हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सारथा। तो आज एक बार फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन। और आज की वीडियो का हमारा टॉपिक होने वाला है एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर नीट 2025 फॉर ऑल द एम्स ऑफ द कंट्री। जितने भी एम्स है सबके रिगार्डिंग बात करने वाले हैं कि आपको कितना टारगेट स्कोर होने वाला है कैटेगरी वाइज, ताकि आप एक एम्स में जा सको। तो जो भी लोग एम्स को ड्रीम कर रहे हैं कि यार मेरा ड्रीम कॉलेज तो एम्स है, एम्स नागपुर, बठिंडा, बिलासपुर, मंगलागिरी एंड ऑफ कोर्स एम्स दिल्ली, तो उन स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। थोड़ा लंबा हो सकता है, बट आप चाहो तो उस पार्ट पे स्किप कर लो जहां आपको जिस भी एम्स के रिगार्डिंग आपको डिटेल चाहिए। ठीक है, तो सारे एम्स का इंडिविजुअल कैटेगरी वाइज एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर हम बात करेंगे कि आपको कितना स्कोर रखना है कि आपको एक एम्स अलॉट हो सके इस साल नीट एग्जाम में। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे कि आपको दिख रहा है, आज वीडियो का टॉपिक है हमारा नीट 2025 ऑल एम्स एक्सपेक्टेड कट ऑफ एंड रिव्यूज। ठीक है, तो इस लिस्ट में सबसे पहला हमारा कॉलेज है ड्रीम कॉलेज ऑफ एवरी नीट एस्पिरेंट, एम्स न्यू दिल्ली। लोकेशन इन दिल्ली, स्टैब्लिश इन द ईयर 1956। पर डे ओपीडी कितना 12,000 से 15,000, मतलब इतना ज्यादा ओपीडी है। कुछ कुछ हॉस्पिटल का तो हफ्ते 10 दिन का ओपीडी नहीं होता जितना एम्स दिल्ली का एक दिन का ओपीडी है। कितना 12,000 से 15,000। सीट कितनी है 132 सीट्स है, जिसमें 7 एनआरआई कोटा की सीट्स भी इंक्लूडेड है। यानी ऐसे समझो कि एनआरआई स्टूडेंट्स को अगर हम हटा दें तो 125 सीट्स है इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए। फिर उसमें कैटेगरी वाइज और वेरिएशन आ जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको नीट 2024 की कट ऑफ के बारे में बताता हूं, फिर हम नीट 2025 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जनरल के लिए एम्स अलॉट हुआ नीट 2024 में 715। इसका मतलब सारी की सारी सीटें एक नंबर के सवाल में खत्म हो गई। 720 और 715 के बीच में पूरा एम्स दिल्ली का जनरल कोटा खत्म। सोच रहे हो मतलब किस लेवल का कंपटीशन है। ईडब्ल्यूएस के लिए 710, ओबीसी के लिए 710, एससी के लिए 705 और एसटी के लिए 700। आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, चाहे ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल, आपको अगर एम्स दिल्ली चाहिए तो आपको 700 प्लस स्कोर रखना ही पड़ेगा। बेयर मिनिमम स्कोर है ये, तो रखना ही पड़ेगा। तो इस साल के स्कोर की अगर मैं बात करूं एक्सपेक्टेड कितना हो सकता है, तो जनरल के लिए 715। एक सेकंड, थोड़ा सा निप ठीक करते हैं। ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 710, ओबीसी के लिए 712, एससी के लिए 710 और एसटी के लिए 705। ठीक है, तो जनरल कैटेगरी में अगर आपको एम्स न्यू दिल्ली चाहिए तो आपका स्कोर होना चाहिए 715 प्लस। तो क्या मतलब 715 ही मान लो। ईडब्ल्यूएस के लिए 710, ओबीसी कैटेगरी के लिए 712, एससी कैटेगरी के लिए 710 और एसटी कैटेगरी के लिए 705। ठीक है, एम्स दिल्ली खत्म। अब हम बात करते हैं एम्स जोधपुर की। हमारा जोधपुर लोकेशन इन राजस्थान, हमारा इसलिए बोला क्योंकि आई एम फ्रॉम राजस्थान। ठीक है, स्टैब्लिश इन द ईयर 2012। पर डे ओपीडी 3,000 से 8,000, बहुत डिसेंट नंबर ओपीडी है भाई, बहुत खतरनाक ओपीडी है। सीट 125। बात करें कट ऑफ की, तो नीट 2024 में जनरल पे कॉलेज अलॉट हुआ 710 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस को 705 नंबर पे, ओबीसी को 705 नंबर पे, एससी कैटेगरी को 685 मार्क्स पे और एसटी कैटेगरी को 675 मार्क्स पे एम्स जोधपुर अलॉट हुआ है। ठीक है, इस साल क्या सीएफ स्कोर या क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है जोधपुर का, तो 710। ईडब्ल्यूएस के लिए 705, ओबीसी के लिए 712, सॉरी ओबीसी के लिए 705, एससी के लिए 685 और एसटी के लिए 680। देखो, अगर आप एम्स का ड्रीम कर रहे हो ना, तो आपका स्कोर कैसे भी हाई होना ही पड़ेगा, वरना एम्स हर किसी के बस की बात नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, मेरे भी नहीं थी। चलिए आगे बात करते हैं। अगला है एम्स भुवनेश्वर। कहां पे? उड़ीसा में। स्टैब्लिश इन द ईयर 2012। पर डे ओपीडी वही 3,000 से 7,000।
टोटल नंबर ऑफ सीट 125। बात करें नीट 2024 की कट ऑफ की, तो जनरल कैटेगरी के लिए अलॉट हुआ था 705 नंबर पे, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 695 पे, ओबीसी के लिए 700 नंबर पे, एससी कैटेगरी के लिए 680 मार्क्स पे और एसटी कैटेगरी के लिए 653 मार्क्स पे एम्स भुवनेश्वर अलॉट हुआ। बात करें इस साल की, तो जनरल के लिए अगेन 705 ना कम से कम जाएगा, ईडब्ल्यूएस के लिए 700, ओबीसी के लिए अगेन 700 एंड प्लस, एससी के लिए 680 और एसटी कैटेगरी के लिए 655। मतलब कट ऑफ कम तो नहीं होगा एम्स का, प्लस माइनस तो क्या, माइनस तो कम ही होगा, प्लस के चांस ज्यादा है, तो एम्स में तो यार यही रहने वाला है देखो अब, ठीक है। अगला बात करते हैं एम्स भोपाल की। लोकेशन मध्य प्रदेश, स्टैब्लिशमेंट ईयर 2012, पर डे ओपीडी 2500 से 6000, 2500 से 6000, नंबर ऑफ सीट्स 125। प्रीवियस ईयर कट ऑफ की, तो जनरल कैटेगरी के लिए 705, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 700, ओबीसी कैटेगरी के लिए भी 700, एससी कैटेगरी के लिए 670, एसटी कैटेगरी 665। ठीक है, बात करें इस साल की, तो एक्सपेक्टेड 705, 700, 700 अगेन 675 एंड 670। एम्स का तो कट ऑफ रहेगा देखो यार, इतना मैं कुछ कर नहीं सकता इसमें, मेरे हाथ में होता तो मैं अपने लिए कम कर लेता, नहीं कर सकता था, तुम्हारे लिए भी नहीं कर सकता, तो क्या करना है, पढ़ो बैठ के। चलो अगला बात करते हैं एम्स ऋषिकेश। ठीक है, लोकेशन उत्तराखंड में, कब स्टैब्लिश हुआ, 2012 में, पर डे ओपीडी 2000 से 5000, टोटल नंबर ऑफ सीट्स 125। बात करें प्रीवियस ईयर्स की कट ऑफ की, तो जनरल के लिए 705, ईडब्ल्यूएस के लिए 700, ओबीसी के लिए अगेन 700, एससी कैटेगरी के लिए 677, एसटी कैटेगरी के लिए 660। तो बात करें इस साल की, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, तो ओ सॉरी ऋषिकेश के लिए 706, 700, जनरल कैटेगरी के लिए 706, ईडब्ल्यूएस के लिए 700, ओबीसी कैटेगरी के लिए अगेन 700 और एससी कैटेगरी के लिए 676, एसटी के लिए 665। देखो इसके साथ में किसी में माइनस नहीं लगा रहा, सिर्फ प्लस लगा रहा हूं, क्यों, क्योंकि एम्स की कट ऑफ बहुत रेयर है कि इससे कम चले जाए, कम हुआ तो एक नंबर कम होगा, तो अपना टारगेट तो तुम ज्यादा का ही रखो कि यार ज्यादा ही लाना है। ठीक है, अगला है एम्स रायपुर। लोकेशन कहां पे, छत्तीसगढ़ में। कब स्टैब्लिश हुआ, 2012 में, पर डे ओपीडी 2000 से 4000, टोटल नंबर ऑफ सीट्स 125। बात करें नीट 2024 की कट ऑफ की, तो जनरल के लिए अलॉट हुआ 700 मार्क्स पे, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अलॉट हुआ 695 मार्क्स पे, ओबीसी के लिए अगेन 695, एससी के लिए 669 और एसटी के लिए 646। ठीक, बात करें इस साल की एक्सपेक्टेड क्या हो सकता है, तो रायपुर के लिए 700, ओ सॉरी बहुत गंदा लिख दिया, तो 700, 680, 695, 670 और 650। यह है इस साल का एम्स रायपुर का एक्सपेक्टेड कट ऑफ की इतना रहेगा। ठीक, अगला है हमारी लिस्ट में एम्स पटना। लोकेशन बिहार में, स्टैब्लिशमेंट ईयर 2012, पर डे ओपीडी 2000 से 4000, टोटल नंबर ऑफ सीट्स 125। ठीक है, बात करें 2024 की कट ऑफ की, तो जनरल के लिए अलॉट हुआ 700 मार्क्स पे, ईडब्ल्यूएस के लिए 691 मार्क्स पे, ओबीसी के लिए 695 मार्क्स पे, एससी कैटेगरी के लिए 660 मार्क्स पे और एसटी कैटेगरी के लिए 633 मार्क्स पे कॉलेज अलॉट हुआ था। ठीक, बात करें इस साल के कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, तो 705, 700, 700, 670 और 640।
जनरल के लिए 705, ईडब्ल्यूएस के लिए 700, ओबीसी के लिए 700, एससी के लिए 670 और एसटी के लिए 640। ठीक है, अब बात करते हैं एम्स नागपुर की। लोकेशन इन महाराष्ट्र, स्टैब्लिश इन द ईयर 2018। पर डे ओपीडी कितना, 2000 से 4000। टोटल नंबर ऑफ सीट्स इज 125। ठीक, बात करें प्रीवियस ईयर्स की कट ऑफ की, तो जनरल के लिए 701, ईडब्ल्यूएस के लिए 696, ओबीसी के लिए अगेन 696, एससी कैटेगरी के लिए 673, एसटी कैटेगरी के लिए 655 मार्क्स पे। इस साल के सेफ स्कोर की बात करें तो नागपुर के लिए जनरल के लिए 705, ईडब्ल्यूएस के लिए 700, ओबीसी के लिए 702, एससी के लिए 675 और एसटी के लिए 650 मार्क्स फॉर एम्स नागपुर। ठीक है, अब इस वीडियो में आगे जाने से पहले मैं 2 मिनट आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं जो आपकी काउंसलिंग के लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है, और वो है सारथा का काउंसलिंग प्लान। उसके पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं कि आप ये जो आपको दिख रहा है ना क्यूआर, ये वाला, इसको स्कैन करो और जल्दी से जल्दी इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो। क्यों? क्योंकि ये सारी डिटेल्स काउंसलिंग के रिगार्डिंग सारे अपडेट्स और इवन और भी जितने भी एग्जाम होते हैं उनकी सारी अपडेट हमारे इस टेलीग्राम चैनल पे अपलोड होती है, सबसे पहले अपलोड होती है और सबसे अच्छा डेटा आपको प्रोवाइड किया जाता है बिना किसी डिले के। सबसे पहले तो इसे ज्वाइन कर लो, उसके बाद मैं आपको बताता हूं सारथा की वेबसाइट के बारे में। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। चलिए, ठीक है, करना क्या है, www.sartha.in ये टाइप करना है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा नेट स्लो है, क्या गरीब लोग है, 4G फोन है। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ इस तरह का आपके पास वेब पेज खुलेगा। ठीक, देखिए सबसे पहले आपको ये ब्लॉग सेक्शन दिख रहा है जहाँ पे क्या क्या आपको सर्विसेज हम लोग दे रहे हैं, हमारे काउंसलिंग सर्विसेज, जो भी प्लान्स यहाँ पे आपको अवेल करना है वो आप देख सकते हो। कॉलेज प्रेडिक्टर वाला फीचर आप यूज कर सकते हो, एक बार रिजल्ट आ जाएगा तो अपने मार्क्स और रैंक डाल के आप कॉलेज देख सकते हो कि आपको कौन कौन सा कॉलेज अलॉट हो सकता है। ठीक है, ई बुक वाला सेक्शन में आपको काउंसलिंग के रिलेटेड जो भी डिटेल्स चाहिए होगी वो सारी ई बुक्स आपको अवेलेबल करा दी जाएंगी। फिर एक सारथा का कनेक्टर प्रोग्राम है, इसमें हम इंडिया के जितने भी कॉलेज के, गवर्नमेंट कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं मेडिकल के, उनको थ्रू आपको कनेक्ट करा के रियल इनसाइट बताएंगे कॉलेज के अंदर का कि यार खाना कैसा है, रैगिंग होती है नहीं होती, क्योंकि बहुत लोगों को डर लगता है यार रैगिंग होगी, मुझे नहीं लगा था, बहुत लोगों को लगता है कि यार रैगिंग होगी, रैगिंग देनी पड़ेगी, खाना क्या मिलेगा, रहेंगे कैसे, हॉस्टल अवेलेबल है या नहीं, तो ये सारी डिटेल आपको कनेक्टर प्रोग्राम के थ्रू दी जाएगी। दूसरा ये हमारा फीडबैक सेक्शन है, जो मेडिकल के ट्रस्टेड डॉक्टर्स है जैसे जौहरी एमबीबीएस, इनकी एनाटमी की वीडियोस तो फर्स्ट ईयर में हर बंदा देखता है, एप्रन बॉय, नीट का हर स्टूडेंट इनको जानता है, वीजे एकेडमी के सर जो हैं उनको भी सब लोग जानते हैं। दूसरा ये सारा स्टूडेंट्स का फीडबैक है डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस का, नमो सिलबसा वाले का, पतंजलि वाले का, जीडीसी मुंबई का, एनएचएमसी न्यू दिल्ली का, तो ये सारे फीडबैक दिए गए हैं। दूसरा सारथा चूज क्यों करें, अब वो तो आप देखना बाद में, ये मैं नहीं बताता, आप खुद सारथा के बारे में देखो, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हमें सारथा क्यों अवेल करना है। काउंसलिंग में वैसे तो सब कुछ इधर आपको प्रोवाइड हम कराने वाले हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ भी पैसा नहीं है उसका, ये सारा डिटेल्स। और अच्छा, एक आप ये एक्सप्लोर कॉलेज वाला भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। लेट अस से आपको एम्स नागपुर के रिगार्डिंग कोई भी डिटेल चाहिए तो मैंने डाला यहाँ पे एम्स नागपुर। ठीक है, इस तरह का एक फॉर्मेट खुलेगा जहां पे आपको कॉलेज के कैंपस के रिगार्डिंग सब कुछ बताया जाएगा, यूनिवर्सिटी कौन सी है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स कौन सी है, सीट कैंसिलेशन बॉन्ड है या नहीं, एस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या है, फीस कितनी है, हॉस्पिटल के रिगार्डिंग बताया जाएगा, ओपीडी क्या है, बेड्स क्या है, लास्ट ईयर की कट ऑफ दी जाएंगी, कैंपस की फोटो गैलरी, कैंपस की वीडियो, तो ये सारी डिटेल्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हम प्रोवाइड कराने वाले हैं, वो भी इंडिया के सारे कॉलेजेस का। जो कॉलेज में आ गए हैं उनका तो है ही, और जो कॉलेज नहीं आए काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले उनकी भी डिटेल्स आपको मिल जाएगी, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट। इन सब के बाद भी अगर आपको ऐसा लगता है कि यार कुछ कमी रह रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो यू हैव पर्सनलाइज्ड 1-on-1 काउंसलिंग प्लान ऑफ सारथा, आप वो भी अवेल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हमारी वीडियो में वापस आते हैं हम। अब तक हम बात कर चुके हैं एम्स नागपुर तक। ठीक, अब बात करते हैं एम्स भटिंडा की। कहां पे सिचुएटेड है, लोकेशन इज इन पंजाब, स्टैब्लिशमेंट ईयर 2019, पर डे ओपीडी 15,000 से, सॉरी 1500 से 3000, टोटल नंबर ऑफ सीट्स इज 100। ठीक है, और
प्रीवियस ईयर्स की कट ऑफ की, तो जनरल कैटेगरी के लिए 700 नंबर, ईडब्ल्यूएस के लिए 690, ओबीसी के लिए 692, एससी के लिए 663, एसटी के लिए 635। ये प्रीवियस ईयर्स की कट ऑफ है। इस साल का एक्सपेक्टेड लिख देता हूं मैं भटिंडा के लिए, तो 700, देखिए, तो जनरल कैटेगरी के लिए 700 प्लस मार्क्स पे, ईडब्ल्यूएस के लिए 695 प्लस मार्क्स पे, ओबीसी कैटेगरी के लिए 693 प्लस मार्क्स पे, एससी कैटेगरी के लिए 660 प्लस मार्क्स पे और एसटी कैटेगरी के लिए 640 प्लस मार्क्स पे एम्स भटिंडा अलॉट हुआ है स्टूडेंट्स को लास्ट ईयर। सॉरी, इस साल अलॉट हो सकता है, गलती हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं हम एम्स बीबी नगर की। बीबी नगर इज इन तेलंगाना, हैदराबाद, चार मीनार। लोकेशन इन तेलंगाना। स्टैब्लिशमेंट ईयर 2019। पर डे ओपीडी 1000 से 1200 एंड टोटल नंबर ऑफ सीट्स इज 100। बात करें प्रीवियस ईयर्स की कट ऑफ, मतलब नीट 2024 की कट ऑफ की, तो जनरल के लिए अलॉट हुआ 695 पे, ईडब्ल्यूएस का 688 पे, ओबीसी का 690 पे, एससी का 654 पे एंड एसटी का 630 मार्क्स पे एम्स बीबी नगर अलॉट हुआ है। बात करें इस साल की एक्सपेक्टेड की, तो जनरल के लिए 700 प्लस, ईडब्ल्यूएस के लिए 692 प्लस, ओबीसी के लिए 695 प्लस, एससी के लिए 658 प्लस, एसटी के लिए 650 प्लस। ठीक है, ये हुआ एम्स बीबी नगर। अब हम बात करने वाले हैं एम्स मंगलागिरी की। ठीक है, एम्स मंगलागिरी की लोकेशन इज इन आंध्र प्रदेश। कब स्टैब्लिश हुआ? 2019 में। अच्छा, ये एम्स का एक बहुत ही खासियत बोलूं या स्पेशलिटी बोलूं, कुछ भी समझो, कि एम्स अगर जल्दी भी स्टैब्लिश होता है ना, तो वहां डेवलपमेंट बहुत जल्दी होता है। मतलब अगर कोई कॉलेज 2012 का स्टैब्लिश है, तो वो बेटर होगा किसी 2015-16 के कॉलेज से। बट एम्स के केस में उल्टा है। एम्स अगर जल्दी भी स्टैब्लिश है, मानो 2019 और 2020 का कोई एम्स है, वो 2007-8 के कॉलेज से लाख गुना बेटर होगा, क्योंकि एम्स है। पर डे ओपीडी 800 से 1300, टोटल नंबर ऑफ सीट्स 125। प्रीवियस ईयर यानी कि नीट 2024 की कट ऑफ की, तो जनरल के लिए 695, ईडब्ल्यूएस के लिए 690, ओबीसी कैटेगरी के लिए अगेन 690, एससी कैटेगरी के लिए 653, एसटी कैटेगरी के लिए 634 मार्क्स। ठीक, इस साल का एक्सपेक्टेड क्या है एम्स मंगलागिरी का? तो 695 प्लस ईडब्ल्यूएस के लिए 690 प्लस और ओबीसी के लिए एक सेकंड 695 प्लस, एससी के लिए 650 प्लस, और एसटी के लिए 632 प्लस। ठीक है, एक्सपेक्टेड इस साल का। अब हम बात करने वाले हैं एम्स गोरखपुर की। अभी तक हम जितने भी एम्स बात करें, सबके हमने कट ऑफ देखा, एस्टैब्लिशमेंट ईयर देखा, तो अब हम बात करेंगे एम्स गोरखपुर की। ठीक है, लोकेशन इज इन जस्ट अ सेकेंड, हाँ, लोकेशन इज इन उत्तर प्रदेश। स्टैब्लिश इन द ईयर 2019। पर डे ओपीडी 1500 से 2000, टोटल नंबर ऑफ सीट्स 125। ठीक है, फिर उसके बाद बात करें नीट 2024 की कट ऑफ्स की, तो जनरल कैटेगरी के लिए 695, ईडब्ल्यूएस के लिए 690, ओबीसी के लिए 692, एससी के लिए 656 और एसटी कैटेगरी के लिए 628 मार्क्स। अब इस साल की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है, मैं लिख देता हूं। हाँ, तो जनरल कैटेगरी के लिए 700 प्लस मार्क्स पे, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 692 प्लस मार्क्स पे, ओबीसी कैटेगरी के लिए 695, एससी कैटेगरी के लिए 665 और एसटी कैटेगरी के लिए 640 मार्क्स पे इस साल एम्स गोरखपुर का एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है। ठीक है, वीडियो बहुत लंबा हो गया, थोड़ा जल्दी जल्दी हम इसे वाइंड अप करते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे एम्स राजकोट की। ठीक, एम्स राजकोट इज सिचुएटेड इन गुजरात। स्टैब्लिशमेंट ईयर 2020। पर डे ओपीडी अगेन 1000 to 1500, टोटल नंबर ऑफ सीट्स 50। एम्स राजकोट में टोटल नंबर ऑफ सीट जो है वो बाकी एम्स के कंपैरिजन में कम है।
अभी तक हमने देखा था कि 125 सीट सारे एम्स में था, ठीक। तो हाँ, जनरल कैटेगरी में नीट 2024 में एम्स राजकोट का कट ऑफ था 695, ईडब्ल्यूएस के लिए 690, ओबीसी के लिए 691, एससी कैटेगरी के लिए 650 और एसटी कैटेगरी के लिए 632। बात करें इस साल के एक्सपेक्टेड कट ऑफ की तो वो कुछ इस तरह है। जस्ट अ सेकेंड। जनरल के लिए 700 एंड प्लस, ईडब्ल्यूएस के लिए 693 प्लस, ओबीसी के लिए 690 प्लस, एससी के लिए 655 प्लस और एसटी के लिए 640 प्लस मार्क्स पे, ठीक। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट एम्स रायबरेली। लोकेशन इज इन उत्तर प्रदेश, establishment year 2013, per day OPD is around 1000 to 1500 and total number of seats is 125। बात करें नीट 2024 के कट ऑफ्स की तो जनरल के लिए 691, ईडब्ल्यूएस के लिए 687, ओबीसी कैटेगरी के लिए 690, एससी के लिए 648 और एसटी कैटेगरी के लिए 622 मार्क्स, ठीक। बात करें इस साल के एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर एम्स रायबरेली तो वो कुछ इस तरह है, देखिए। जनरल 695, ईडब्ल्यूएस 690, ओबीसी 692, एससी 662 और एसटी 628, ठीक। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे अब एम्स कल्याणी की। सिचुएटेड इन वेस्ट बंगाल, स्टैब्लिशमेंट ईयर अगेन 2019। अगर आपने एक ट्रेंड देखा कि मेजॉरिटी एम्स जो है 2019 में स्टैब्लिश हुए हैं, ठीक। पर डे ओपीडी 1000 टू 3000, अगेन सीट ज्यादा है 125। बात करें नीट 2024 के कट ऑफ्स की तो जनरल के लिए 695, ईडब्ल्यूएस 689, ओबीसी 690, एससी 657 एंड एसटी 619 मार्क्स। इस साल का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है तो वो देखिए जरा। जनरल 700 एंड प्लस, ईडब्ल्यूएस 692 प्लस, ओबीसी 695 प्लस एंड एससी 665 प्लस, एसटी 630 प्लस। ये एम्स कल्याणी का नीट 2025 के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है। अगेन मैं बार बार बोल रहा हूं हो सकता है, थिंग्स मे चेंज। नेक्स्ट वी हैव एम्स बिलासपुर, लोकेशन इन हिमाचल, establishment year is 2020, per day OPD is 800 to 1200, total number of seats is 100। बात करें नीट 2024 के कट ऑफ्स की तो जनरल के लिए 695, ईडब्ल्यूएस के लिए 690, ओबीसी के लिए अगेन 690, एससी इज 654 एंड एसटी इज 630। तो नीट 2025 के लिए क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है मैं वो लिख देता हूं हर कैटेगरी वाइज। 700, ओ सॉरी 700, 695, 695, 655 एंड 635। बीइंग अ मेडिको बेयर विथ माय हैंड राइटिंग, ठीक है। तो अगला विल टॉक अबाउट एम्स गुवाहाटी। आसाम में कब स्टैब्लिश हुआ? 2020 में। कितनी ओपीडी है दिन की? 700 से 1100, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ सीट इज 100। प्रीवियस ईयर्स यानी कि नीट 2024 के कट ऑफ की अगर हम बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 690, ईडब्ल्यूएस के लिए 680, ओबीसी के लिए 686, एससी के लिए 645 और एसटी के लिए 649 मार्क्स पे। बात करें इस साल के स्कोर की एक्सपेक्टेड क्या हो सकता है तो जनरल के लिए इट इज 690, for EWS it is 685, for OBC it is 685, for SC it is 655 and for ST it is 640, ठीक है। तो ये है एम्स गुवाहाटी का एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर नीट 2025। एक्सपेक्टेड, बार बार बोल रहा हूं एक्सपेक्टेड, है ना। कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो एग्जाम बाद आना मत बंदूक लेके, सर आपने तो ये बताया था। अगला बात करते हैं एम्स देवगढ़, लोकेशन इज इन झारखंड, स्टैब्लिशमेंट ईयर 2019। पर डे ओपीडी की बात करें तो अराउंड 1200 से 2000, सीट टोटल 125 सीट्स हैं। अच्छा, अब बात करें नीट 2024 की कट ऑफ्स की तो जनरल के लिए इट वाज 690, फॉर ईडब्ल्यूएस इट इज 685, फॉर ओबीसी इट इज 687, एससी के लिए 641 और एसटी के लिए 614 नंबर्स। फॉर एम्स देवगढ़ नीट 2025 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है, अब वो लिखता हूं मैं जरा। 695
690 690 655 625. For general category, it would be around 695 plus. For EWS 695 690 plus. For OBC again 690 plus. For SC 655 plus. And for ST category 625 plus. Fine. और अब लास्ट के बस 2 एम्स बचे हैं, बस होने वाला है आज का वीडियो। अगला है एम्स विजयपुर, कहां पे? जम्मू में। कब स्टैब्लिश हुआ? 2020 में। पर डे का ओपीडी अगेन 700 से 1000 एंड टोटल नंबर ऑफ सीट्स इज 100। बात करें कैटेगरी वाइज की तो जनरल के लिए 690 पे था, 2024 में कॉलेज अलॉट हुआ। ईडब्ल्यूएस के लिए 685, ओबीसी के लिए 686, एससी के लिए 645 और एसटी के लिए 629 मार्क्स। इस साल की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है तो वो मैं लिखता हूं जरा एम्स विजयपुर के लिए। फॉर जनरल 695 प्लस, फॉर ईडब्ल्यूएस 690 प्लस, फॉर ओबीसी 690 प्लस, फॉर एससी 660 प्लस एंड फॉर एसटी कैटेगरी 650 प्लस। ये एम्स विजयपुर का एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है। एंड लास्टली फाइनली एम्स मदुरई की हम बात करें, लोकेशन इज इन तमिलनाडु। ठीक है, कब स्टैब्लिश हुआ? अभी 2021 में। पर डे ओपीडी 500 to 1000 एंड टोटल नंबर ऑफ सीट्स इज 50। बात करें नीट 2024 के कट ऑफ की तो जनरल के लिए 676, ईडब्ल्यूएस के लिए 673, ओबीसी के लिए 675, एससी कैटेगरी के लिए 632 और एसटी के लिए 595 मार्क्स पे। बात करें इस साल के एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, फॉर जनरल इट वुड बी अराउंड 690 प्लस, फॉर ईडब्ल्यूएस 682 प्लस, फॉर ओबीसी 685 प्लस, फॉर एससी 640 प्लस एंड फॉर एसटी कैटेगरी 631 प्लस। ठीक है, तो अब तक हमने कोई लगभग शायद 16-17 करीब एम्स की हम बात कर चुके हैं। और लास्टली जो एम्स बच गए हैं, जैसे कि एम्स का दरभंगा बिहार वाला, एम्स मानेटी वाला, जो अपकमिंग एम्स है, तो जैसे कि ये सारे एम्स है जो नए एम्स आने वाले हैं, एम्स दरभंगा, एम्स मानेटी, एम्स अवंतीपुरा और एम्स मणिपुर। अगर आप लास्ट तक इस वीडियो तक बने हुए तो अप्रिशिएट बॉस, मतलब इतना लंबा वीडियो होगा, स्टिल यू आर देयर। बट एक बार याद रखना, कट ऑफ देखने से, वीडियोस देखने से, यूट्यूब पे लगातार शॉर्ट्स देखने से एम्स नहीं पहुंचोगे। एक बार देख लिया वीडियो, बंद करो फोन, पढ़ने बैठो, काम पे लगो। सिलेक्शन चाहिए तो वो भी अगर एम्स में। एम्स का एम रखो, तब जाके कहीं गवर्नमेंट कॉलेज पे अटकोगे। पहले जीएमसी का टारगेट लोगे तो देयर आर चांसेस कि बीडीएस में या बीएमएस, विद ड्यू रेस्पेक्ट टू एवरी कोर्स, बट तुम्हारा टारगेट गोल अचीव नहीं होगा। ठीक है, तो काफी लंबा वीडियो हो गया, लेट्स वाइंड इट अप नाउ। अगर अब तक बने हुए हो तो सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, बेल आइकन हिट करो, लाइक करो। इतनी बड़ी वीडियो बनाया हूं, कमेंट करके बताओ, मुझे मालूम है गलतियां हुई होंगी, लेट मी नो, अगली वीडियो में इंप्रूव करेंगे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करो और हाँ, दिल से थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।